बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम उर्दू राइटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जिसको इन पेज के नाम से जाना जाता है। आप इसको इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह से इसका एक आइकन बनेगा। आइकन को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन जो है वो शो होगी। अब इस स्क्रीन पे मैं ये कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली जाएं। सबसे पहले तो आप जो आपके हैं प्रेफरेंसेस, जब भी नया आपका इंस्टॉल हो इन पेज तो उसके प्रेफरेंसेस आपको सेट करने पड़ेंगे। प्रेफरेंसेस सेट करने के लिए आप यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और जो भी लैंग्वेज मसलन फोनेटिक जो है वो जनरल आप आम उर्दू में लिखते हैं, उसके लिए फ़ारसी, अरबी, कश्मीरी, पश्तो, पंजाबी, हर तरह की ज़ुबान का कीबोर्ड लेआउट बना हुआ है। तो यहाँ से आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि कौन सा बटन जो है उसको आप शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे तो वो क्या बनेगा और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा। यानी ये जो निचली लाइन में है ये शिफ्ट के बगैर वाले लफ्ज़ हैं और जो ऊपर वाली लाइन है ज़ाहिर कार यानी कैपिटल लेटर्स में ये आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो या कैप्स लॉक दबा कर प्रेस करेंगे तो लिखा जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल कर पास रख सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपके प्रेफरेंसेस की सेटिंग। फाइल पे जाएंगे आप, जब आप टाइप करना चाहें यहाँ से न्यू फाइल करेंगे। ये जो फर्स्ट आपके पास विंडो ज़ाहिर होगी इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स के साइज़, पेज साइज़ मसलन A5 है, A4 है, लीगल है, लेटर है, ठीक है, जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं और उसकी ओरिएंटेशन आप उसको लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, मार्जिन उसका आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कितना देना चाहते हैं और डायरेक्शन आप उर्दू को दाएं से बाएं लिखना चाहते हैं या बाएं से दाएं लिखना चाहते हैं। ये सारी की सारी सेटिंग आपको नंबर ऑफ़ कॉलम ये चीज़ें यहाँ से आप सेट करेंगे इसकी। अब इसकी सेटिंग के बाद जब आप वो ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन ज़ाहिर होगी जहाँ पे आप जो है वो उर्दू की टाइपिंग को शुरू करेंगे। और टाइपिंग को शुरू करने से पहले एक तो जो मैंने आपको पहले पेज बताया है उसमें आपको कीबोर्ड के अल्फाज का इल्म होना चाहिए कि किस लफ्ज़ को आप प्रेस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा। और उसके बाद मसलन हम कहते हैं जी कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक, ये एक इबारत हमने लिख दी। अब इस इबारत को लिखने के बाद इसको आप सिलेक्ट करेंगे और जो सबसे पहले आपका टास्क यहाँ पे है, यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट सेंटर या कहीं पे भी आप रखना चाहें, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट का कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी जो लिखाई है जिसको फ़ॉन्ट कहते हैं वो आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक। ये तो आगे आपके जनरल एक दो चीज़ें जो आप यहाँ से इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपको फ़ाइल में एक तो न्यू का ऑप्शन है, फिर डॉक्यूमेंट को ओपन करने का, क्लोज़ करने का, सेव करने का, सेव एज़ करने का, यहाँ पे इंपोर्ट करने का और एक्सपोर्ट करने का। एक्सपोर्ट में आप आगे जाएंगे तो ये गिफ फॉर्मेट जो एक इमेज का फॉर्मेट होता है ये आपको एक तो उसका ऑप्शन दे रहा है और ब्राउज़ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आपको वो ऑप्शन दे रहा है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल्स। ये इसमें आप जब ये एक्सपोर्ट करेंगे अपनी फ़ाइल को तो ये आपकी फ़ोटोशॉप या किसी भी इमेज की जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या उर्दू की लिखाई को वहाँ पे लिख सकते हैं, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी जो मेन्यू है एडिट की उसमें भी आपके पास बेशुमार यानी कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के अलावा स्टोरी एडिटर, टाइपोग्राफ और ये चीज़ें। इसके अलावा फॉर्मेट में आप पैराग्राफ की फॉर्मेट, ठीक है,
बॉर्डर्स, टैब्स, ये सारी की सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स यानी पेज का जो मैंने अभी आपको साइज दिया है। इंसर्ट में आप टेबल वगैरह, मसलन कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, या टेबल यहाँ से, ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको एक आइकन्स नज़र आ रहे हैं, इनके मुख्तलिफ जो हैं वो फंक्शंस। फर्ज करें यहाँ पे एक यहाँ पे ये इमेजेस वगैरह इंसर्ट करने के लिए इसको आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी तस्वीर आप पेपर वगैरह अक्सर जब बना रहे होते हैं तो आपको उनके अंदर बच्चों के पेपर्स में कुछ तस्वीरें वगैरह दरकार होती हैं, तो वो इमेजेस वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज अगर कहीं पे पड़ा हुआ हो, मैं देखता हूँ डाउनलोड्स में शायद होगा, तो इमेज को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी उसका साइज़ बनता है, ठीक है। इसके बाद ये अगर आप इसको राउंड शेप में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी इमेज को फ़र्ज़ करें ये एक लोगो है, इसको मैं राउंड शेप में इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आप कोई रेक्टेंगल वगैरह ड्रा करना चाहते हैं, ठीक, सर्कल ड्रा करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ टूल्स, आपकी लाइन आप ड्रा करना चाहते हैं, ये टूल्स आप यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रा कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये टूल जब आप नॉर्मल कर्सर को सिलेक्ट करेंगे आप, तो तब ये जाके जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, ये आपको नज़र नहीं आते जब तक आप ये जो सामने तीर का निशान है इसको क्लिक नहीं करते। मसलन आम जो उर्दू आपकी है वो यहाँ पे इस तरह से लिखी जाती है। मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करता हूँ जब उर्दू लिखने के लिए, तो ये देखें लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं दोबारा जब इस एरो को कर्सर को क्लिक करूँगा तो ये लाइन दोबारा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जब आप टेबल जो है वो इंसर्ट कर लिया, तो टेबल जो है उसकी प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली नहीं होती। मतलब ये आपके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है, इसकी प्रिंट में जब आप निकालेंगे तो इसकी लाइनें आपको नहीं आएंगी नज़र प्रिंट में। तो इसके लिए आप टेबल के कॉलम्स और रोज़ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ से फॉर्मेट में से इसका जो स्टाइल है उसको और उसकी विड्थ या जो भी चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट करेंगे, तो तब जाके ये जो आपका टेबल है ये प्रिंट के लिए आएगा आपके पेज पे, जिस तरह से भी आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स वगैरह अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब फर्ज करें ये स्टार की सिंबल हमने डाल दी, ये एक सिंबल ये इस तरह की है, एक ये इस तरह की है, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग काउंट करना चाहते हैं, वर्ड या इसके इंडेक्सेस जनरेट करना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इन पेज में यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इन पेज के हवाले से। जो लोग इन पेज पे उर्दू की टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की ख्वाहिश हुई तो हम डिटेल के साथ इसके बारे में एक तफसीली जो वीडियो है वो भी तरतीब देंगे।